समर्थन में हूँ, क्योंकि मैंने देखा है जो महाभारत काल में भी जो गोत्र में विवाह नहीं हुए तो वहां पर जो संतति हुई है वो योद्धा हुई है। आप कोई भी उदाहरण मदन जी, आप तो बिल्कुल, आपका कहना है अंतर्राष्ट्रीय विवाह के भी हक में है, लेकिन खाप पंचायत और हमारे काद्यान साहब यहाँ बैठे हैं, शायद उनकी त्योरियां चढ़ के कि अगर वो तो एक गोत्र की शादी की मना कर रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विवाह की अगर बात आएगी तो शायद पता नहीं क्या बवाल हो जाएगा। इनसे इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पंचकुला से हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता कुलबीर दीवान, उनके साथ जनता मौजूद है। कुलबीर, हम बात करें, क्या आपके साथ काफी यूथ मौजूद है, क्या कभी किसी से हम इनसे जानना चाहेंगे कि दोस्ती करते हैं, किसी से बात करते हैं या कभी किसी से अट्रैक्शन होती है, तो क्या पहले जहन में ये बात कभी किसी की आती है कि किसी का गोत्र क्या है? जी रोहित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी युवा मौजूद हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि गोत्र जो है उसकी परिभाषा ही इनको समझ में नहीं आ रही। हमारे साथ यहाँ पे विंग कमांडर हैं पूर्व रत्ता साहब, उनसे जानना चाहते हैं कि क्या वो उनका क्या कहना है इस बारे में। जी रत्ता साहब, आप क्या कहेंगे? गोत्र विवाह जो एक हवा बना हुआ है, क्या ये होना चाहिए, विवाह होना चाहिए, पूछा जा रहा है? ऐसे है, ये गोत्र विवाद अब चालू हुआ है। गोत्र पहले से भी चलता है, कोई भी बहन भाई आपस में शादी नहीं करता, अपने गोत्र में भी नहीं करता था। ये जो आज चला हुआ है ये गोत्र की बात नहीं है, ये कास्टवाद जो बढ़ रहा है। और वो भी हमारे हरियाणा में सबसे बड़ा दुख ये है कि हरियाणा एक देवभूमि गिनी गई है। महाभारत में आया है कि देशो अस्ति हरियाणव्य पृथ्वीयाम स्वर्ग सन्निभः, इज ए प्लेस कॉल्ड हरियाणा विच इज लाइक ए हेवन ऑन द अर्थ। और इस देवभूमि के ऊपर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं कि ये कोई दो बच्चे शादी ऐसे कर लेते हैं एक ही गांव में या एक ही शहर में। जो आज कहते हैं एक गांव में शादी नहीं हो सकती, कल को बोलेंगे एक शहर में शादी नहीं हो सकती। और जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सबका ये कहना है कि एक गोत्र में शादी करना कोई भी नहीं, अगर किसी को बुरा लगता है कि गोत्र में शादी नहीं है तो वो शादी नहीं करवाए, और नहीं होती है हमारे प्रदेश में, हरियाणा में इस तरह की शादी नहीं होती। हाँ, कुछ एक बातों के अगर कुछ एक जो पहलू सामने आए, कुछ केसेस सामने आए, हाँ वहां पर अगर ऐसा हुआ था, लेकिन वहां पर तालिबानी फरमान सुनाना उसका कोई हल नहीं है। ये महापंचायत जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मेरे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। ये महापंचायत जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमने खाप पंचायतों पर आज महापंचायत बुलाई, कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो एक मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया था कि हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट में जाइए, लेकिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहले इस तरह के मामले को रिजेक्ट कर चुका है। अब ये लोग कहां जाएंगे, ये इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन चर्चा फिर शुरू हुई है कि क्या कितनी वाजिब है ये मांग कि हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन हो। एक बार फिर हम आएंगे, ये आखिरी दौर इस महापंचायत का है। सबसे पहले हम आएंगे डॉक्टर अनूप धीर के पास। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप? गोत्र की बात जो अभी तक इस पूरी चर्चा में हम समझ पाए, या जो खाप पंचायतें हमें समझा पाई, काद्यान साहब ने समझाया, हमारे साथ पंडित जी मौजूद थे उन्होंने समझाया, तो क्या कहेंगे आप कि क्या हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव की जरूरत है? क्या जो जिस गोत्र की बात कर रहे हैं, क्या उस गोत्र से इंसान के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है अगर शादियां कर लेते हैं कोई ऐसी, और केसेस की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है? देखिए, जहाँ तक शादी जो नियर रिलेटिव्स में होती है, जो फर्स्ट कज़न नहीं है, वहाँ पे भी जेनेटिक काउंसलिंग जो है वो काफ़ी ज़रूरी बन जाती है जी। और जहाँ तक सरकार इस मामले में हेल्प करनी चाहे वो तो वेलकम है, पर लॉ को चेंज करना उसके लिए काफ़ी सॉलिड ग्राउंड्स चाहिए। बाकी कम्युनिटीज़ की इनपुट भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदूज़ की कई कम्युनिटीज़ हैं और डिफरेंट कस्टम्स हैं। तो जो ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर टाइप का होता है कि सब कम्युनिटीज़ को एक्सेप्टेबल हो। तो कोई ऐसी चीज़ जो सब कम्युनिटीज़ को एक्सेप्टेबल हो, वैसा संशोधन अगर पॉसिबल है तो करना पड़ेगा। जी, काद्यान साहब क्या कहेंगे? मारी बात डॉक्टर साहब के मुंह देखो आदि
वो हमारा रोड़ा, हमारी बहन भी है एक, और ये हम कहाँ कि भी हमारे गोत ने छोटो भाई जिसका गोत है वो गोत को छोड़ दो। लेकिन कादियान साहब, डॉक्टर साहब का कह रहे हैं कि अगर हाँ, अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उनकी अपनी जिंदगी है, अगर वो शादी करते हैं, हाँ भाई बहन की बात, फर्स्ट कजन की बात वो भी मान रहे हैं, सब मान रहे हैं, लेकिन मनोज बबलिया दूसरे जितने भी नाम हमने लिए, जिन तमाम केसेस की चर्चा की, उन लोगों पर क्यों आप जबरदस्ती अपनी बात थोप रहे हैं? युवाओं को पता नहीं है गोत्र के, आप जबरदस्ती उन पर ये बात थोप रहे हैं, आखिरकार क्यों, कैसे आप थोप सकते हैं किसी पर अपनी बात? अब मेरे को ये बताओ, आपके पत्रकार ने पूछा, पहले कहा भी गोत का नहीं पता, उसका जिसको सज्जन को बुलाया रत्ता साहब, तो रत्ता साहब कहते रत्ता साहब का गोत तो है, और क्या है गोत, वो रत्ता साहब उसके बालक के नहीं लगते। अब मैं वही पंचकुला वाले भाई से पूछता हूँ, किसी लड़की ने पूछी जरा उसका नाम पूरा क्या है, कोई बत्रा होगी, कोई कादियान होगी, कोई धनखड़ होगी, कोई नहरा होगी, कोई गोयल होगी, वो क्या है गोयल? इन्हीं चीजों से बाहर आना, इन्हीं चीजों से बाहर आने की तमाम लोग बात करते हैं, और आप लोग भी बात करते हैं अक्सर। अब सारे आदमी नाम का आगे लिखे, ये तो 200 साल पीछे जाने वाली बात होगी कादियान साहब। नाम का तो अपना जो सिंबल है, जो नाम का एक बात आखिर में एक बात समझा दीजिए, जिन देवी देवताओं को आप मानते हैं, जिन भगवान को आप मानते हैं, हरियाणा में हम रहते हैं, हरियाणा हमारा प्रदेश है, महाभारत की धरती हम हरियाणा को कहते हैं। महाभारत काल के अगर जिक्र करें, वहां पर तमाम पंडित जी ने बताया, तमाम लोगों ने, तमाम हमारे भगवान जिन्हें हमने भगवान का दर्जा दिया, उन्होंने गंधर्व विवाह किए, वो गलत नहीं है। अगर आज की तारीख में कोई गंधर्व विवाह करते तो वो गलत है। ये कौन सा कानून, ये कौन सा न्याय है कादियान साहब? मैंने जो बेरा है मैं तो अपनी बताऊंगा, जो मैंने पढ़ सुना, मनु से पहले जी कोई प्रथा नहीं शादी में आई, कोई मसंडा कितने जाओ कितने लोटो, कोई कितने जाओ कितने लोग आई लोटो। तो उसके बाद जब देखे ये शादी प्रथा बनी, तो प्रथा क्या है? समाज को एकजुट रखने का काम है भाइयों। अगर उस कानून को, समाज को एकजुट रखने के लिए कानून बनते हैं, तो इसमें जब समाज एकजुट हमारा रहा, आज तक रहा है, ये बगैर एक आधा बालक गलती कर गया तो बालक का नाम अपने संभाल लेंगे, कानून बिल्कुल हम वही कह रहे हैं। आप अपने वो बच्चों को समझाया, और इस तरह की कोई जरूरत नहीं। रितु जी क्या कहेंगे आखिर में आप संक्षेप में? मैं तो गलत ही समझती, अगर फर्स्ट कज़न छोड़ के जो ये बच्चों को समझाना चाहिए, लेकिन अगर कोई प्यार करता है तो उनको बिल्कुल भी ये नहीं है कि गोत्र सेम है तो उनको अलग कर दिया जाए। मैं बिल्कुल इसको गलत मानती हूँ, मेरे को नहीं समझ में आता। जी राजेंद्र जी क्या कह रहे हैं आपका आखिर में? गोत्र में तो मैरिज बिल्कुल बैन होनी चाहिए जी, क्योंकि सेम गोत्री होता है जो हमारी मतलब कल्चर को आगे बढ़ा रहा है, हमारा कस्टम है, और कस्टम पे हमारी डिमांड है कि लॉ बन जाए। लोग भी यही चाहते हैं, मतलब कानून हमारा कैसा होना चाहिए जैसा लोग चाहते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में है, वहाँ पे जो कानून बनाना होता है तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो कानून अपने हिसाब से बनाते हैं। तो हम अपनी पब्लिक के लिए पब्लिक का कानून क्यों नहीं बना सकते? चलिए बिल्कुल। मदन जी आपका क्या कहना है? यहाँ पर अपने एग्जाम्पल सामने रखना चाहूंगा। हमारे यहाँ जो परिवार है वो एक ज्योतिषी परिवार रहा है और बड़ा कट्टर परिवार रहा है। हमारा अपना एक गोत्र है, और जब मेरा भी, मैं थोड़ा संक्षिप्त रूप से नहीं बता पाया, मेरा अपना प्रेम विवाह है और सेम गोत्र में है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे ग्रैंडफादर ने अलाउ किया था वो तीसरी पीढ़ी के बाद उन्होंने अलाउ किया था। यहाँ पर मैं प्रेम विवाह का, क्योंकि मैं खुद प्रेम विवाह किया है, उसका पक्षधर हूँ। इसके अलावा अंतर जो जाति है उन विवाहों का पक्षधर हूँ, अंतरराष्ट्रीय विवाहों का पक्षधर हूँ। आपने अगर देखा होगा, महाभारत को उठा के देखिए, जब सेम गोत्र में शादी नहीं हुई है तो जो भी संतति हुई है बहुत बलवान और बहुत योद्धा और थोड़ा सा एक्सेप्शनल कैटेगरी की संतान पैदा हुई है। और मेरे पास बहुत सारे केसेज आते हैं जो अंतरराष्ट्रीय विवाहों के केसेज आते हैं, उसमें भी हमने पाया कि जो संतान हुई है वो बहुत अच्छी हुई है। चलिए मदन जी संक्षेप में, क्या हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव हो? संक्षेप में, क्या हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव की जरूरत है? मैं समझता हूँ कि खास पंचायतों को संकुचित विचारों से बाहर आना चाहिए, और ये मसला कानून से नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण। चलिए आपका कहना है ये आपसी बातचीत से संभलने वाला मसला है, बिल्कुल कानून में संशोधन की जरूरत नहीं है। कुलबीर संक्षेप में क्या कहना है जनता का, जानना चाहते हैं आपसे? जी, जिस तरह से जनता से हमने बात की है, सबसे पहले तो युवाओं की बात यदि की जाए तो जी संक्षेप में क्या कहना चाहते हैं युवा? आखिर में जल्दी से इनसे बात करना चाहेंगे, वक्त की कमी है। क्या कहना चाहते हैं युवा, तमाम लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं? क्या हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव हो? संक्षेप में। कुलदीप से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन बहरहाल कुल मिलाकर जो चर्चा हमने की, हमारे साथ तमाम लोग मौजूद थे। नरेश कादियान हमारे साथ मौजूद थे, संयोजक है कादियान खाप इंटरनेशनल के। डॉक्टर अनूप धीर हमारे साथ थे, ऋतु मुंद्रा हमारे साथ थे, समाजशास्त्री, और इसके अलावा जी
की बात हो रही है, वहां पर अर्जुन का, अगर आप महाभारत की बात करते हैं तो अर्जुन ने अपनी जो कृष्ण जी की बहन से शादी की थी। अब वो बताइए, वो भी तो फर्स्ट कजन थे। बिल्कुल रितु जी, हम वही कह रहे कादयान साहब तो को कि इनके कहाँ रोका जी, गया? वो उन्होंने जी। खुद, कृष्ण जी ने उनकी शादी करवाई है अपनी बहन से अर्जुन की। तो आप बताइए, महाभारत तक में ये सब होता था। अब आप कादयान साहब हमारे आपके कहाँ भगवान बात के कर तो रहे सब हैं? ठीक है, मनोज बबली ने किया तो गलत। बाद में तो संग बड़ा सारा, तो पहले कहते हो गया हो गया, ये गलत है ना। जब भगवान ने नहीं, उसको नहीं, मान लिया तो आप क्यों बीच में? हम यथार्थ में जीते ना, हम भूत में जिए ना भविष्य में जीवा, हम तो आज में जी रहे हैं। आज हमारी मांग है कि समान गोत्र में विवाह प्रतिबंध हो। चलिए कादयान साहब, आज की अगर मांग की बात करें, आज रोटी कपड़ा मकान महंगाई बढ़ रही है, तो शायद ये मुद्दे, इन मुद्दों पर ज्यादा तरजीह देनी चाहिए। हाँ, सामाजिक ताना बाना बेहद जरूरी है हम लोगों के लिए, सबके लिए, उसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब सब लोग इस बात को मानते हैं कि एक गोत्र में शादी नहीं करनी, अगर हरियाणा की बात करें तो आखिरकार क्या कानून लाने की जरूरत है? अभी भी यह सवाल उतना ही बड़ा बना हुआ जितना कुछ साल पहले था। यानी कुल मिलाकर ये चर्चा अभी भी जारी रहेगी। महापंचायत हमने बुलाई, तमाम लोगों से उनके व्यूज जानने की कोशिश की, उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन शायद कुल मिलाकर ये कहें कि हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव की जरूरत, बात तो कह रहे हैं, लेकिन क्यों हो, एक सटीक इस बात का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। नरेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए। डॉक्टर धीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए। रितु जी, आपका शुक्रिया। राजेंद्र यादव जी, आपका शुक्रिया, आप स्टूडियो में इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। मदन गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्योतिष का पक्ष रखा इस गोत्र मामले में। कुलवीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये महापंचायत हमने बुलाई थी कि जिस तरह से हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव की बात कही गई, सुप्रीम कोर्ट ने आज सीधे तौर पर कह दिया कि आप हाई कोर्ट में जाइए, वहां जाकर बात करिए। लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहले इस तरह की याचिका को खारिज कर चुका है। ऐसे में जब ये खाप पंचायतें कहां जाएंगी? राजनेताओं के पास जा चुकी हैं। राजनेताओं का कहना, हरियाणा में तमाम सियासी दल, तमाम नेता कहते हैं कि आपकी बात सही है। दिल्ली आकर अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा है। सवाल अभी भी वैसा का वैसा बना है। तो हमारे इस खास महापंचायत में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।